वृंदावन के संत हैं प्रेमानंद जी, काफी फेमस है अभी। वो किसी ने ऐसा सवाल पूछा होगा कि भाई जो पति पत्नी पर पुरुष और पर स्त्री के बारे में सोचते या उनके साथ सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, तो उनका क्या क्या भविष्य है उनका। तो बता रहे हैं कि उनको रौरव नरक मिलेगा, है ना। उनके वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। कमेंट बॉक्स में जाके उनके लिंक को क्लिक करके आप उनका वीडियो सुन सकते हैं। कह रहे हैं कि जो पति या पत्नी अपनी स्त्री, अपने पुरुष के अलावा किसी और स्त्री और पुरुष के साथ गमन करते हैं तो उनको रौरव नरक मिलेगा। यानी संभोग की प्रक्रिया अगर किसी और के साथ करें तो रौरव नरक मिलेगा, लेकिन अपने पति या पत्नी के साथ करें तो रौरव नरक नहीं मिलेगा। किस आधार पे है ये रौरव नरक? आखिर संभोग के लिए तो नहीं है, क्योंकि संभोग करने पे मिलता तो तब तो अपनी पत्नी के साथ करो या अपने पति के साथ करो या दूसरे पति पत्नी के साथ करो, फिर तो सबको ही रौरव नरक मिलता। अच्छा, अपनी पत्नी के और अपने पति के साथ कर रहे हो तब तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी और पति पत्नी के साथ में मतलब उनकी इच्छा से कर लिया तो रौरव नरक मिल जाएगा। क्यों भाई? क्या यहाँ जो पति पत्नी है उनका रिश्ता क्या ईश्वर करके जाते हैं क्या, या स्वर्ग से कोई आता है कर रहे हैं कि भाई साहब हमारे हिसाब से आप और दोनों सेक्स संभोग करोगे तो ठीक है, और नहीं तो किसी और के साथ कर लिया जिनके साथ आपकी शादी नहीं की तो आपको रौरव नरक में ढकेल देंगे। क्यों? कुछ है इसमें ज्ञान? तो आपको कुछ सूझता है कि अगर आप आपकी पत्नी या पति के साथ सेक्स करें, संभोग करें, तो रौरव नरक में नहीं जाएंगे, लेकिन आप या आपकी पत्नी किसी और के साथ में उनकी सहमति से, उन आपसी सहमति से संभोग कर ले तो वो दोनों रौरव नरक में जाएंगे। इसमें क्या लिंक है? क्यों चले जाएंगे? जब दोनों आपसी समझौते से, आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ में संभोग कर रहे हैं तो उन्हें रौरव नरक क्यों मिलेगा? वहां पे क्या ऐसा हो रहा है कि जो रौरव नरक मिलेगा? क्या पति पत्नी का संबंध कोई स्वर्ग से तय होके आया है, या ईश्वर के यहां से तय होके आया है, या यहां हमने आपस में ही एक संविधान के द्वारा तय किया है कि भाई एक पत्नी, एक पति एक पत्नी प्रथा हो ऐसा, या एक पति प्रथा हो। जैसे मुसलमानों में तो 4 पत्नी प्रथा है, तो वहां तो एक आदमी 4 पत्नियां रख लेता है। और फिर कोई लोग तो जिन्होंने शादी नहीं की है, अभी पति और पत्नी हुए नहीं है, अब वो आपस में संभोग कर रहे हैं तो वो भी रौरव नरक जाएंगे। कौन से आधार से ये बोलते हैं? जैसा मैंने पहले भी कहा था, पहले के वीडियो में जहां मैंने समीक्षा की थी कि ये शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्री हैं, शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसे मान के बोलते रहते हैं, सोचते ही नहीं कि भाई साहब क्या लिंक है संभोग का और रौरव नरक का। आखिर क्या लिंक है आपस में? वो भी अगर सहमति से किया है तो यहां का संविधान इसको बुरा नहीं मानता, या पाप नहीं मानता, या अपराध नहीं मानता कि आपसी सहमति से कोई भी स्त्री पुरुष आपस में कोई भी संबंध को रखते हैं तो ये रौरव का उनका संविधान कहाँ है? इनके पास में है कहीं कोई? इनके पास किसी ने संविधान भेजा है क्या रौरव नरक से? क्योंकि ये लो जी, आप हमारे नीचे प्रतिनिधि हो, प्रेमानंद जी आप हमारे नीचे प्रतिनिधि हो, आप हमारे जो है सेवक हो, लोगों को बताओ कि ये नरक का संविधान है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम रौरव नरक में जाओगे।
बताइए। और फिर कह रहे हैं कि इन सांसारिक सुखों को पाकर किसी को आनंद नहीं मिला, किसी को चैन नहीं मिला, तुमको भी नहीं मिलेगा। भाई क्या हो गया यार प्रेमानंद जी, क्या हो गया? इतने सांसारिक सुखों से इतने ज्यादा आप विचलित हैं। आपने तो कोई सांसारिक सुख भोगे भी नहीं है। 13 साल की उम्र से आप साधु बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। इतना ज्यादा कटु होने की क्या आवश्यकता है आपको? क्यों कटु हो रहे हो इतने? अरे रौरव नरक में जो जाएगा वो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है भाई? आप तो नहीं जा रहे ना, आपने तो किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं किया है ना, तो दूसरों के ऊपर ऐसे ऐसे डांट डपट क्यों रहे हो? इतनी खिन्नता क्यों है? ये दुनिया क्या ईश्वर ने नहीं बनाई? इस दुनिया के रिश्ते क्या ईश्वर ने नहीं बनाए? इस दुनिया के शरीर क्या ईश्वर ने नहीं बनाए? इन शरीरों में यौन अंग क्या ईश्वर ने नहीं दिए? यौन प्रक्रिया से सुख होता है, ये क्या ईश्वर ने नहीं बनाया? ये किसी रौरव नरक वाले ने बना के दिया है क्या? अगर ईश्वर नहीं चाहता कि आदमी संभोग की प्रक्रिया करे तो भाई इसमें इतना सुख भरा क्यों है उसने? उससे गलती हो गई है क्या? क्यों प्रेमानंद जी, आपके कान्हा से गलती हो गई है क्या कोई इस दुनिया को बनाने में? और अब आप जैसे लोगों को उसे यहां भेजना पड़ रहा है कि जाओ भाई ठीक करो यार, मेरी दुनिया खराब होती जा रही है भाई, मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है भाई, कुछ करो, जाके कुछ करो, डांटो जाके लोगों को, डराओ धमकाओ, डराओ जाके कि रौरव नरक मिलेगा, डराओ जाके, धमकाओ जाके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और खुद भी सांसारिक जीवन ना जियो। स्त्री से दूर रहो, मोह माया से दूर रहो जो मैंने ही बनाई है। है प्रेमानंद जी? अरे कभी ईश्वर से भी कुछ पूछ लिया करो कि भाई ईश्वर काहे के लिए बनाई है तूने ये मोह माया? अगर इससे सबको बचाना ही है तो, सबको हटाना ही है इससे, तो काहे के लिए बनाई? काहे के लिए यौनांग बनाए? अगर यौन प्रक्रिया करने से, संभोग करने से अगर आदमी रौरव नरक में चला जाता है तो क्यों भाई एक के अंदर दूसरे तीसरे चौथे आदमी के प्रति आकर्षण पैदा किया? क्या अनकंट्रोल टाइप की प्रक्रियाएं हैं ईश्वर की? ईश्वर की शक्ति के अंदर नहीं आती क्या? वो बेबस है क्या? या आपको ही ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं है कि ईश्वर ने अगर यौन प्रक्रिया बनाई है और एक को अनेक के साथ आकर्षण पैदा किया है तो ये ठीक होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, ऐसा भरोसा नहीं है आपको अपने ईश्वर पर, अपने कान्हा पर, अपनी राधा पर भरोसा नहीं है क्या? कान्हा शादी कर सकते हैं, कान्हा एक राधा को भी रख सकते हैं, और प्रेमानंद जी महाराज एक को भी नहीं रख सकते, एक के नाम से भी कांपते हैं। अरे भाई मुक्ति रह जाएगी, क्योंकि इस दुनिया से, मैं तो इनकी हालत खराब हो रखी है, दुनिया से तो इतने घबराए हुए हैं ये, इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि एक स्त्री के साथ अगर इन्होंने संभोग कर लिया तो इनकी मुक्ति रुक जाएगी भाई साहब, इनका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस दुनिया में जो ईश्वर ने ही बनाया है, इस ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में ही इन्हें घबराहट है, इससे भय है, डरते हैं, परेशान होते हैं और पनाह मांगते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, तू अपनी बनाई हुई इस गंदी सी दुनिया से मुझे बचा, इस मोह माया वाली गंदी सी दुनिया से मुझे बचा ईश्वर, तूने ये बहुत गंदी दुनिया बना रखी है,
बड़ी ही बेकार की दुनिया, बहुत नीच दुनिया, बड़ी गिरी हुई दुनिया बना रखी है, मुझे बचा ले भगवान। बताओ। ये मैं आपको ऐसी भाव भंगिमा में क्यों सुना रहा हूं, थोड़ा जैसे वो लोगों को ऊपर चढ़े चले जा रहे हैं, ऐसे ओ रोरम नरक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा उन्हीं के अंदाज में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई जिस ईश्वर की वो आराधना करते हैं, उसी की बनाई हुई दुनिया को वो नीच, गिरी हुई, बेकार, पापी, मोह माया से ग्रस्त, संसारी ऐसी दुनिया समझ रहे हैं। अपने ही इष्ट की बनाई हुई दुनिया में इतनी सारी बुराइयां वो देख रहे हैं, मतलब अपने इष्ट में इतनी सारी बुराइयां देख रहे हैं कि ये इष्ट तो बहुत बुरा है, ऐसी सड़ी हुई, गली हुई, बेकार की दुनिया बनाता है। और फिर उसी से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे बचा लेना भाई, यहां से उठा लेना भाई, परेशान हो रहे हैं भाई, जिंदगी खराब हो गई है भाई, किडनी भी खराब हो गई है भाई, अब तो उठा ले यार। पर ईश्वर है कि इन्हें उठाने का नाम नहीं ले रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, तुम इस सड़ी हुई दुनिया में ही रहो, यही तुम्हारा दंड है। ये अपने आप को दंडित समझ रहे हैं दुनिया में रहने से। इनको ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया तो एक दंड ग्रह है, और यहां जितनी देर कोई आदमी रहेगा वो दंडित अवस्था में रहेगा, दंडित। और यहां से मुक्ति का उपाय, पलायन करने का, भाग लो। वो तो इनके हाथ में नहीं है, नहीं तो ये भाग जाते कभी के यहां से। तो ईश्वर ने इनके ताले वाले सब बंद कर रखे हैं, बोले आप उधर ही रहो, खबरदार जो मेरी इच्छा के बिना यहां ऊपर कदम रखा। ये 11 मिमे आ रहे हैं, कह रहे भाई ले जा, अरे भाई, अरे राधे 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 राधे, कुछ कर भाई, राजी कर ले कुछ खाना को भाई, कुछ कर तो भाई। अब वो इन्हें लेके नहीं जा रहा है। ये इनका हिसाब किताब चल रहा है। आप सोचो कि जिस ईश्वर में इनकी इतनी श्रद्धा है, उसकी बनाई हुई दुनिया में कितनी अश्रद्धा है। जिस ईश्वर को ये इतना महान समझते हैं, उसकी बनाई हुई दुनिया को कितना गिरा हुआ समझते हैं, कितना निकृष्ट समझते हैं। उसके बनाए हुए शरीर को, उसके बनाए हुए शरीरों के अंगों को, उसके बनाए हुए शरीरों के अंगों की प्रक्रियाओं को कितना गिरा हुआ समझते हैं कि और अब नरक देने तक पे तुल गए हैं ये। अब देख सकते हो कि शास्त्रों में कैसी कैसी बातें लिखी हुई हैं, और उन्हें ये और इनके जैसे कितने सारे आदमी सच मानकर बिना चिंतन मनन किए, चिंतन मनन की इनकी स्थिति नहीं है, कर नहीं सकते ये, कितने दिग्भ्रमित हो रहे हैं, कितने ऐसे काम में लगे हैं कि जो है नहीं है। अरे भाई, अगर ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है तो वही समेटेगा ना। तुम उससे प्रार्थना क्यों कर रहे हो कि वो आपको यहां से उठा ले? कर क्यों रहे हो? अगर उससे आपको प्रेम है, ईश्वर से, ईश्वर को आप मानते हो कि हाँ कोई जो है सर्वशक्तिमान है, बढ़िया है, सब कुछ है, तो उसकी दुनिया भी अच्छी ही होगी ना, उसकी दुनिया में भी प्रक्रियाएं अच्छी ही होंगी। तो फिर उसको जियो, यहां से भागने का क्यों उपक्रम कर रहे हो भाई? उसकी बनी हुई दुनिया को गाली क्यों दे रहे हो कि यहां सेक्स कर लिया तो रौरव नरक में जाओगे? बताओ। अरे तो यहां सेक्स नहीं करवाना था तो काय के लिए एक के अंदर में कई लोगों के प्रति सेक्स अपील दी? क्यों आकर्षण पैदा किया? ये सारी प्रक्रियाएं तो ईश्वर ने ही पैदा करी है कि आपने पैदा कर ली या मैंने पैदा कर ली है। अगर कोई चीज ईश्वर यहां नहीं चाहता था कि ना हो, उसकी प्रक्रिया उसने बनाई क्यों? जैसे आदमी कोई कंप्यूटर बनाता है, कोई रोबोट बनाता है, तो जितना काम के लिए उसे वो चाहिए होता है उतने काम के लिए बनाता है, और वो रोबोट भी वो कंप्यूटर पे उतना ही काम करता है जितने के लिए उसे बनाया होता है। ना उससे ज्यादा करता, ना उससे कम करता। तो ईश्वर आदमी को और इस दुनिया को ऐसा नहीं बना सका क्या जैसे चाहता था? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है। ये जो समझ रहे हैं ईश्वर और उसकी बनाई हुई दुनिया के बारे में, दोनों के बारे में गलत समझ रहे हैं।
ना तो ईश्वर वैसा है जैसा ये समझ रहे हैं, ना तो ये दुनिया वैसी है जैसी ये समझ रहे हैं, ना तो कोई ऐसा नरक और स्वर्ग है जैसा कि ये समझ रहे हैं। सब दिमाग में कहानियां बना बना के किसी ने लिख दी और उन्हें पढ़ पढ़ के ये समझ रहे हैं कि सही है, और अब बस लगे हैं उस डाटा को फेंकने में, बड़ 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 ऐसे। ये हालात है। आशा है कि मैं जो समझाना चाहता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी को लगे कि ये समीक्षा मैंने ठीक नहीं की है कि मेरा नंबर नीचे रहता है, कहीं पे फ्लैश होता रहता है, और आप उस पर बोलेंगे तो मैं आपकी ऑनलाइन चर्चा यहाँ पे सेट कर दूंगा। और अच्छी लगे तो इसको खूब 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 शेयर करें ताकि लोग इन सारी फर्जी बातों से बच सकें और एक सही मार्ग पर आगे चलें, एक सही सुखद मार्ग पर, ना कि इनके फर्जी टाइप के बताए हुए ईश्वर पे और फर्जी जैसी दुनिया ये बता रहे हैं वैसी दुनिया पर, बल्कि सटीक जो सही ईश्वर है, जो सही दुनिया है, उसका उन्हें पता चले और उसके हिसाब से वो जीवन जिए, ताकि यहाँ दुखद जीवन ना हो, दुख का अंत हो, और सुखद जीवन ही हमेशा रहे। धन्यवाद।